ओके एवरीवन, शुरू करते हैं डिस्कशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पे कंसर्निंग द जेईई मेन एक्सरसाइजेस। सबसे पहला सवाल कहता है 3 numbers आर चोजन फ्रॉम 1 to 30, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कंसेक्यूटिव। 3 नंबर्स को 1 से 30 में की लिस्ट में चूज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 3 नंबर्स हैं, चूज करने हैं फ्रॉम 1 to 30, सो आई कैन चूज देम इन 30 ways। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें आप 3 नंबर्स 1 से लेके 30 तक के नंबर्स में से चूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दे आर नॉट कंसेक्यूटिव। पहले तो हम ये निकालते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन 3 नंबर्स विल बी कंसेक्यूटिव। तो अगर सपोज 3 नंबर्स जो मैंने 1 से 30 के बीच में निकाले वो ये निकल आए, या फिर ये निकल आए, या फिर ये निकल आए, या फिर ये निकल आए, एंड सो ऑन, ये निकल आए। इसके आगे तो आ नहीं सकता, 29, 30, 31 हो जाएगा, 31 तो है नहीं। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ये? 1, 2, 3 एंड सो ऑन 28। इन 28 में से अगर कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई कि भाई 3 नंबर जो मैंने निकाले वो इनमें से कोई आ गए, तो वो 3 कंसेक्यूटिव आ जाएंगे। तो कंसेक्यूटिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी कि तीनों नंबर्स कंसेक्यूटिव आ जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 28/30C3, है ना? 28/30C3। 28 फेवरेबल पॉसिबिलिटीज हैं ऑफ चूजिंग 3 नंबर्स जिसमें कि कंसेक्यूटिव आ रहे हैं तीनों, एंड दिस इज द टोटल पॉसिबल वेज ऑफ चूजिंग 3 नंबर्स। सो फेवरेबल अपॉन टोटल गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज 28/30 factorial into 3 factorial into 27 factorial. So 30 into 29 into 28 into 27 factorial. That's it, that's gone. 3 factorial is 6. So you get 3 into 2, 3 into 10, 2 into 5, 2 into 14. And so you get what? 2 into 1, this is 14, and again 14, 14. 9 into 5, 45. You get 1/145 as the probability of getting 3 numbers consecutive. मुझे चाहिए probability of not consecutive, that means इस वाले इवेंट का negation वो होएगा 1 minus probability of getting 3 numbers as consecutive, that is 1 minus 1/145, which is 144/145. So you have your answer as option number B. Next you have 3 different numbers are selected at random from this set. The probability that the product of 2 numbers is equal to the third. अब वापस से वही सिचुएशन आ रही है एक तरह से। 3 डिफरेंट नंबर सिलेक्ट करें 1 से लेके 10 के बीच में से, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जिनसे आप 1 से लेके 10 के बीच में से 3 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं? 10C3। अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें कि जो 3 नंबर सिलेक्ट हुए वो ऐसे हैं कि पहले 2 का प्रोडक्ट इज द थर्ड वन। तो अगर 2 आ गया पहला, दूसरा 3 और तीसरा 6, तब 2 into 3 is 6। 2 आ गया पहला, 4 आ गया दूसरा, 8 आ गया तीसरा, तो 2 into 4 is 8, और 2, 5, 10 आ गया, तो 2 into 5 is 10। बस यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें कि जो 3 नंबर्स चूज हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि पहले 2 का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/10C3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 3/10C3 जो आ जाता है 3/10 factorial into 3 factorial into 10 minus 3 मतलब 7 factorial. So 10 into 9 into 8 into 7 factorial. This is gone. 3 into 1, 3 into 3. This is 2. This is 5. So you get 1/40. So 1/40 is your required answer. A 2 cross 2 square matrix is written down at random using 1 and -1 as elements. What is the probability that the matrix is non-singular? अब ध्यान से देखो, आप कितनी 2 cross 2 मेट्रिसेस बना सकते हैं जिसमें कि चारों एंट्रीज 1 -1 वाले सेट से ही आई हो। मतलब हर एंट्री या तो 1 है या -1 है, ठीक? यानी कि पहली जगह, अब एक 2 cross 2 मैट्रिक्स में 4 जगह होती हैं, 1 1th एलिमेंट, 1 2th एलिमेंट, 2 1th एंड 2 2th। ये जगह 1 या -1 से भरी जा सकती है, ये 1 या -1 से भरी जा सकती है, ये 1 या -1 से, और ये 1 या -1 से। तो 4 जगहें, चारों को भरने की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2। तो जब एक काम 2 तरीके से हो सकता है, दूसरा 2 तरीके से, तीसरा 2 तरीके से, चौथा 2 तरीके से, तो चारों काम साइमल्टेनियसली, और आई शुड से वन आफ्टर द अदर, कितने तरीकों से हो सकते हैं? 2 into 2 into 2 into 2।
which is 2 to the power 4, which is 16. So ये है total number of square matrices of order 2 जो -1 1 एंट्री से बनी है. इनमें से कितनी ऐसी होंगी जो कि नॉन सिंगुलर होंगी? उससे इजी ये पता लगाना है कि कितनी होंगी जो सिंगुलर होंगी. तो अगर मैं ये बात करूं -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1, then you have -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1. अगर आप ये सारी उठा लें तो ये सब की सब सिंगुलर है. These are all singular. इन सब का डिटर्मिनेंट 0 है. -1 + 1 0, -1 + 1 0 एंड सो ऑन. तो ये सब सिंगुलर है. 16 में से ये 8 सिंगुलर है. आप गिन सकते हैं ये 8 है, तो बाकी 8 नॉन सिंगुलर है, राइट? तो फेवरेबल कितनी हुई? 8, और टोटल कितनी है? 16. तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 8/16, which is 1/2, and that is your answer. Okay, out of 16 possible 2x2 matrices which are made up with entries 1 and -1, 8 are non-singular. So 8/16 is the probability of that matrix being non-singular. What is the probability for S's to come consecutively in the word Mississippi? अब Mississippi word में कितने letters हैं उससे समझ आएगा कि कितनी जगह चाहिए या कितनी जगह हमें letters से भरनी है. It is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 places are there. 11 places हैं, 1 2 3 4, 4 S हैं, 1 2 3 4, 4 I's हैं और 2 P's हैं. So total number of arrangements of all the letters of the word Mississippi in 11 places is 11 factorial upon 4 S हैं, 2 P हैं और 4 I's हैं. तो ये टोटल तरीके हैं जिनमें मैं मिसिसिपी में आ रहे सारे लेटर्स को 11 जगह पे अरेंज कर सकती हूँ. ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी इन 11 प्लेसेस. ठीक, अब एसेस टुगेदर आए, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स हैं? अब एसेस को टुगेदर आने के लिए मैं क्या करूंगी? चारों एसेस को एक सिंगल लेटर मानूंगी. आई क्लब ऑल 4 एसेस टुगेदर. अब जहां भी जाएंगे ये चारों साथ में जाएंगे, जहां भी ये लोग घूमेंगे पूरी जगहों पे वो साथ में घूमेंगे. तो अगर ये चारों एसेस मिलके एक सिंगल लेटर बन गए हैं तो अब मेरे पास 11 में से कम होके हो गई हैं 8 प्लेसेस. ठीक है, 4 एस मिलके 1 हो गए. अगर 4 एस मिलके 1 हो गए तो बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7. तो चारों एसेस मिलके एक लेटर बन गए, बची 7 जगहें, तो इसको मिला के हो गई 8 जगहें. अब 8 जगहों को मुझे चारों एसेस एक लेटर की तरह काम कर रहे हैं. उसके अलावा मेरे पास 2 पी हैं और 4 आई हैं, ठीक, और 1 एम है. ठीक, तो इन सबको मतलब 1 एम 2 पी 4 आई और एक और लेटर, चारों एसेस को मैं सिर्फ एक और लेटर मान रही हूं. इनको 8 जगहों में कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 पी के लिए और 4 फैक्टोरियल 4 आई के लिए. दैट्स इट. 4 एस के लिए 4 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सिंगल एक लेटर है, जहां भी जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं. ठीक, सो दिस इज द फेवरेबल अरेंजमेंट्स जिनमें एसेस टुगेदर आएंगे. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल. सो मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल. सो दिस कैंसिल हो गया, राइट? You actually get, when you resolve this, your answer as 4/165. Cool enough? आप इसको resolve कर लीजिए आराम से and you will get this answer. I hope you understood the concept. अगला सवाल कहता है कि 2 non-negative integers x and y are chosen at random with replacement. The probability that x square plus y square is divisible by 10. अब दो नंबर्स हैं x और y. अगर x को मैं 10 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्वोशंट आएगा से x1, रिमाइंडर आएगा a1. y को मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्वोशंट आएगा y1, रिमाइंडर आएगा b1. रिमाइंडर की क्वालिटी क्या होगी कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 10 होगा विच इज द डिवाइजर, या फिर लेस देन इक्वल टू 9 होगा. यहाँ पर भी b1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 9. अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो वो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. 10 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर y1 स्क्वायर मतलब 100 इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर.
Then you have a1 square plus b1 square. And then you have 2 into 10 into x1 into a1, 2 into 10 into y1 into b1. So you have x1 a1 plus y1 b1. अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये वाला टर्म हमेशा 10 से डिविजिबल है, बिकॉज 100 10 से डिविजिबल है, सो 100 इंटू एनीथिंग भी 10 से डिविजिबल है. सिमिलरली 20 10 से डिविजिबल है, सो 20 इंटू एनीथिंग भी 10 से डिविजिबल है. अगर सिर्फ ये 10 से डिविजिबल हो जाए तो मेरा पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 से डिविजिबल हो जाएगा. क्लियर? तो मेरा सवाल अब बदल चुका है. अब मुझे पता करना है प्रोबेबिलिटी कि भाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 10 से डिविजिबल क्या चांसेस हैं होने की, क्योंकि जो चांसेस हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर के 10 से डिविजिबल होने की, वही चांसेस हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के 10 से डिविजिबल होने की. तो अब मेरा पूरा फोकस जा चुका है कि भाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर के 10 से डिविजिबल होने की क्या चांसेस हैं. अब a1 के पास 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू लेने की पॉसिबिलिटी है, मतलब 10 पॉसिबिलिटीज हैं. b1 के पास 10 वैल्यूज लेने की लीवरेज है. तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कितनी वैल्यूज ले सकता है? अगर a1 10 वैल्यूज ले सकता है 0 से 9, b1 10 वैल्यूज ले सकता है 0 से 9, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर मतलब ये जगह भरी जा सकती है 10 तरीकों से, ये 10 तरीकों से, तो ये दोनों जगह भरी जा सकती है 10 इंटू 10 100 तरीकों से. तो टोटल तरीके जिससे आप a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नंबर बना सकते हैं वो है 100. उसमें से कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे, देखते हैं. a1 की जगह मैं रख सकती हूँ 0 से 9, b1 की जगह 0 से 9. तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए. अगर मैं लूँ a1 को 1 और b1 को 3, a1 को 1 और b1 को 7, या फिर ये 6 2 6 8 7 1 7 9 8 4 8 6 9 3 9 7 and also 0 0. पहले जो भी आ रही हैं एंट्रीज वो सब a1 के लिए खड़ी हो रही हैं और बाद वाली b1 के लिए. तो अगर मैं a1 को ये लूं, b1 को ये, या a1 को ये लूं, b1 को ये, कुछ भी आप ले लीजिए इनमें से ऑप्शंस, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 10 से डिविजिबल आएगा. फॉर एग्जांपल सपोज आप 1,7 लेते हैं, a1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर एंड b1 स्क्वायर इज 7 स्क्वायर विच इज 49. ऐड कर दीजिए 1 प्लस 49 इज 50 विच इज डिविजिबल बाय 10. सो इस तरीके से ये है वो सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a1 एंड b1 जिनके लिए a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर किससे 10 से डिविजिबल आएगा. तो यानी कि 100 तरीकों से a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बन सकता है. उसमें से ये तरीके कितने हुए? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. दैट मींस देयर आर 18 वेज. 100 में से 18 ऐसे तरीके हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर को बनाने के जिससे वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा. तो क्या चांसेस हैं इसके 10 से डिविजिबल होने की? 18/100. दैट मींस 9/50. जितनी इसकी चांसेस हैं 10 से डिविजिबल होने की, उतनी ही इसकी चांसेस है 10 से डिविजिबल होने की, which is 9/50. I hope you've got the concept nicely. A die is thrown, let A be the event that the number obtained is greater than 3. अगर A is the event that number obtained is greater than 3, मुझे पता है एक die को थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स आते हैं. If the number obtained is greater than 3, that means A is this. B is the event that the number obtained is less than 5. So B will be this. What is probability of A union B? So probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A क्या होगी? Obviously 3/6. Total number of elementary events 6 है और यहाँ पर 4/6. What is probability of A intersection B? उससे पहले A intersection B सेट बनाते हैं. इसके अंदर वो एलिमेंट्री इवेंट्स आएंगे जो A में भी हो B में भी हो. अगर आप सेट फॉर्म में देखें तो सिर्फ 4 ही है जो आ रहा है यहाँ पे. So this is A intersection B. इनफैक्ट अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझना चाहें ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 3 से बड़े हैं पर 5 से छोटे हैं. 3 से स्ट्रिक्टली बड़ा और 5 से स्ट्रिक्टली छोटा एक ही आउटकम है विच इज 4. दैट इज व्हाई A intersection B is singleton 4. So probability of A intersection B is 1/6. तो यहाँ आपके पास आ जाता है probability of A plus probability of B
minus this is 6 by 6, which is 1. So probability of A union B is 1. Sure event. If A and B are two events, then probability of A intersection B is what? Not less than this, not greater than, equal to what? यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ रिकॉल करनी है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही सैंडविच होती है. अगर A एक इवेंट है, B एक इवेंट है, तो A यूनियन B भी एक इवेंट है. इसकी प्रोबेबिलिटी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होगी. तो माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B दोनों नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है. तो नॉन नेगेटिव टर्म्स ऐड करूंगी तो इनइक्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो probability of A plus probability of B minus probability of A union B is greater than equal to probability of A plus probability of B minus 1. What is this? I know probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So probability of A intersection B is probability of A plus probability of B minus probability of A union B. This is probability of A intersection B. This is at least इतना, greater than equal to means A intersection B की probability कम से कम इतनी तो होगी, कम से कम इतनी तो होगी. ये मिनिमम है जो वो होगी, इससे कम नहीं हो सकती. मतलब इट विल नेवर बी लेस देन probability of A plus probability of B minus 1, क्योंकि कम से कम वो इतनी तो होगी ही. इससे ज़्यादा हो सकती है, कम से कम वो इतनी होगी. मिनिमम इतनी तो होगी, तो इससे कम नहीं हो सकती. सो इट कैनॉट बी लेस देन दिस वैल्यू. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. इसके बारे में हम अपनी थ्योरी में बात कर चुके हैं कि probability of union of events is less than equal to sum of their individual probabilities. In fact इसमें मैंने आपको clearly बताया था कि equality कब hold करती है, जब ये events आपस में mutually exclusive होते हैं, और अगर आपस में mutually exclusive events नहीं है तब strict inequality hold करती है. So this is direct conceptual question and therefore C is the correct option. Okay? Odds in favor of an event A are 2 to 1 and odds in favor of A union B are 3 to 1. Consistent with this information, smallest and largest values for the probability of event B are given by what? Okay, so इसका मतलब ये हुआ कि probability of A है 2 by 3 and probability of A union B है 3 by 4. तो इस situation से probability of A union B मैं लिख सकती हूँ probability of A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो मुझे नहीं पता, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगेन जो मुझे नहीं पता, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है 3 by 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 3 by 4 माइनस 2 by 3. दिस इज 12, दिस इज 9 माइनस 8 विच इज 1 by 12. तो इससे मेरे पास क्या आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus 1 by 12 is probability of A intersection B. Probability of A intersection B is probability of B minus 1 by 12. अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भाई A intersection B is a subset of A. That means probability of A intersection B is less than equal to probability of A. है ना? But probability of A intersection B is, and this is also greater than equal to 0. तो यहाँ आ गया probability of B minus 1 by 12 is less than equal to probability of A. Cool enough? But probability of A तो मुझे given है 2 by 3. So 0 is less than equal to probability of B minus 1 by 12 is less than equal to 2 by 3. That means probability of B is greater than equal to 1 by 12, less than equal to 2 by 3 plus 1 by 12. 8 plus 1, 9 by 12, which is 3 by 4. So you have this as the correct option. Probability of B will be sandwiched between these two values. A, B, C, 3 events. Probability of A दी है, B दी है, C दी है, A intersection B भी दी है, A intersection C भी दी है, और A, B, C के intersection की भी दी है. A union B union C की probability minimum कितनी है वो दी हुई है. B intersection C की probability क्या satisfy करेगी पूछा गया है. Clear signal है कि मैं ये formula use करूँगी. This is probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C minus probability of A intersection B intersection C.
वैसे तो मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये प्रोबेबिलिटी भी लेस देन इक्वल टू 1 तो होगी, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बजाय मुझे गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 है, सो ऑफ कोर्स आई विल यूज दैट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे गिवन है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 0.8, ए इंटरसेक्शन बी की है 0.08, बी इंटरसेक्शन सी की मुझे गिवन नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी की है 0.28 एंड दिस इज 0.09। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है 0.75 इज लेस देन इक्वल टू 1.23 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज लेस देन इक्वल टू 1। जब आप इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आएगा। इससे मेरे पास आता है 0.75 माइनस 1.23 इज लेस देन इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1.23। सो यहाँ से क्या आ जाता है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज 0.75, so this is 0.48 minus 0.48 is less than equal to minus probability of B intersection C is less than equal to what, 1.23 minus 1 is 0.23 minus 0.23। so obviously आप माइनस साइन हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 0.23 से 0.48 तक। this is your correct answer and that brings me to the end of the discussion of the questions. Revise them nicely. Thank you.